जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिन जल वारिद देखहु जैसा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रामायण में प्रभु राम का पधारना शबरी की कुटिया पर हुआ। शबरी ने प्रभु को देखा, वो निहाल माला माल हो गई। उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। हर्ष के मारे उसका पूरा शरीर गदगद हो गया और वो चरणों में गिर पड़ी। मेरे प्रभु, मैं तो अधम जाति की हूँ, मैं तो नारी हूँ, नीच से नीच हूँ प्रभु, और मेरी कुटिया पर आप पधार गए प्रभु। मेरा कितना सौभाग्य है प्रभु। मैं तो सोच रही हूँ, क्या मुझे भी भक्ति करने का अधिकार है प्रभु? क्या मैं भी भक्ति कर सकती हूँ? क्या मैं भी आपके चरणों से लग सकती हूँ? क्या मैं भी आपका गुणगान गा सकती हूँ? कैसे करूँ आपकी सेवा, कैसे करूँ आपकी पूजा, कैसे झुकाऊँ आपको माथा, कहाँ से कैसे शुरू करूँ प्रभु? मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्या खिला दूँ, कहाँ आपको बैठा दूँ, कैसे आपकी पूजा करूँ प्रभु? मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा। आंखों से पानी बह रहा है और प्रभु चरणों में भरी हुई है कौन? शबरी। प्रभु ने कहा, राम ने कहा, शबरी तुम अपने आप को छोटी क्यों मान रही हो? तुम आपको अपने आप को अधम क्यों मान रही हो शबरी? देखिए, जाति पाति कुल धर्म परिजन बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन, परिजन का मतलब पारिवारिक जन, गुण चतुराई, ये जितनी भी चीजें हैं इनका भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। जाति अपनी जगह, बल अपनी जगह, धन अपनी जगह, गुण अपनी जगह, चतुराई अपनी जगह है और भक्ति अपनी जगह। इनके साथ भक्ति का मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने एक बार श्रीमद् भागवत में पढ़ा था, कहते हैं कि एक बार श्री कृष्ण के मन में परीक्षा लेने की बात, और वो भी क्यों आ गई? क्योंकि रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती जो भी कृष्ण की रानियां थी, हमेशा कृष्ण को एक बात कहती थी कि जितना प्यार तुम्हारा राधा से है ना, उतना, जबकि पत्नी हमें आपकी, जबकि पत्नी हमें आपकी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पत्नी हो। पत्नी अलग चीज होती है। पत्नी का संबंध शरीर से होता है और राधा का संबंध मेरा दिल से है। उसमें कोई शरीर का संबंध, वो पवित्र संबंध है, वो स्नेह भरा पावन संबंध है। जब ऐसा कहा, वो मानने को तैयार ना हुई, वो मानने को तैयार ना हुई। चलो समय बीता। एक दिन ऐसा प्रसंग आ गया कि श्री कृष्ण ने तराजू तोल रख दिया। क्या रख दिया? तराजू, एक तुलना रख दिया। एक पलड़े में कौन बैठ गए? श्री कृष्ण।
तराजू के एक पलड़े में कौन बैठ गए? श्री कृष्ण जी बैठ गए और दूसरे पलड़े में कहा, बोलो भाई, बोलो भाई, कौन कौन क्या है? कौन तोलेगा या कौन तुलेगा? कहते हैं सत्यभामा सारे जेवर ले आई, सारे कपड़े ले आई, सारे गहने, सारे आभूषण सब इसमें रख दिए, एक पलड़े में रख दिए। पर क्या नहीं हुआ? पलड़ा कृष्ण के बराबर नहीं हुआ। अब रुक्मणी आई, उसने भी जो रख सकती थी सब कुछ रखा, पर पलड़ा फिर भी बराबर नहीं हुआ। जो भी कृष्ण से प्यार करते थे उन्होंने सब कुछ रखा, पर पलड़ा बराबर नहीं हुआ। अब राधा को बुलाया गया, राधा भी संकुचाती हुई आ रही, प्रभु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कैसे किस शक्ति से, इन भावों से, बताओ, मुझे नहीं समझ आ रहा प्रभु, मुझे नहीं समझ आ रहा। इतना इतना धन गहने मेरी बहनों ने रख दिए, वो भी तो ही बराबर नहीं हो रहा, मेरे पास तो ऐसा, आंखों में पानी आ गया, प्रभु मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस एक भक्ति। क्या है? एक भक्ति। कहते हैं मीरा ने कहा था अपनी सखियों से कि तुम भक्ति करती रहो, मगर मैंने तो प्रभु को खरीद लिया, मैंने तो प्रभु को सखी मैंने गोविंद लीना मोल, सखी मैंने गोविंद लीना मोल। कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, सखी मैंने लीना तराजू तोल, सखी मैंने लीना तराजू। प्रभु को खरीदना बड़ा मुश्किल। पता नहीं गौतम ने कौन सी भक्ति लगाई होगी जो महावीर को खरीद लिया। पता नहीं चंदना ने कौन सा प्यार दिखाया होगा जो महावीर की सबसे बड़ी क्या बन गई, शिष्या बन गई। कौन सी भक्ति मीरा कर रही होगी और कौन सी भक्ति राधा कर रही होगी जो प्रभु को खरीद बैठे। इतना देना, करोड़ों अरबों का दान देकर भी उस प्रभु को खरीदना बड़ा कहना आसान है, और पता नहीं सभी ने कैसे प्रभु को रिझा लिया होगा। ना तन सुंदर था, ना कपड़े सुंदर थे। मत सोचना ये सब सुंदर बना के जाएंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे। ना भोजन भी और स्वाद था, कुछ भी तो नहीं था मेरे भाई बहनों। भोजन के नाम पर तो झूठे वेद थे। कैसे खरीदा उसने प्रभु को? ना वो तन की सुंदर थी, भीड़ कन्या थी, शबरी थी, कपड़े फटे पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, मगर प्रभु ने तो ये कुछ भी नहीं देखा। सबरी का तो मन सुंदर, शबरी का तो मन सुंदर था भाई बहन। और प्रभु तो बनते चले गए, खिंचते हुए चले गए। और कहते हैं कि राधा पल भर सोचती रही, चरण धूली कृष्ण की माथे पर लगाई, अपने नाक का मोती निकाला और पलड़े में
रख दी। क्या निकाला? नाक का नोच की मोती निकाला और पलड़े में मेरे पास तो प्रभु कुछ भी नहीं है, मैं क्या दे सकती हूँ, मैं क्या आपके चरणों में भेंट चढ़ा सकती हूँ, और मैं कैसे खरीद सकती हूँ आपको? मैं नहीं खरीद सकती। हाँ, एक ये नाक का मोती है, रख दिया। कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि वो पलड़ा नीचे हो गया और कृष्ण का पलड़ा हल्का रह गया और वो पलड़ा भारी हो गया। इसके द्वारा मन के भावों के द्वारा, मन की सच्ची लगन के द्वारा, सच्ची शरीता सच्चा चरित्र, सच्चा हो ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। चांद सा निर्मल, फूल सा कोमल, उज्ज्वल सूर्य समान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। ईश्वर मिले न गंगा ईश्वर मिले ना तीरथ जाए। जान दो, ईश्वर मिले ना गंगा नहाए, ईश्वर मिले ना। ईश्वर भाई भी बैठे हैं, अगर पाना तो पा लेना, वो तो सामने बैठे हैं, उनकी बात छोड़ो, हम कुछ ईश्वर की बात करें। ईश्वर मिले ना गंगा नहाए, ईश्वर मिले तीरथ जाए, ईश्वर मिले न राग लगाए, ईश्वर मिले न तू न रमाए। कैसे मिले? भक्ति तीरथ हो, ज्ञान का जल हो, सदाचार स्नान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। कृष्ण भैया, आपकी माँ बाप ने बड़े सोच सोच के नाम रख लिए। घर में ही कृष्ण बुला लिया, घर में ही ईश्वर बुला लिया, घर में ही सुरेश बुला लिया, और पता नहीं क्या क्या नाम ऐसे ही रखती हूँ। देख लो, रमेश, वो भी बुला लिया, वीरभान भी। मतलब कहने का कि लोग नाम भी जरूर रखते हैं, प्यारे प्यारे रखते हैं, धन्यवाद है। तो भक्ति ऐसी चीज है जो प्रभु को बांध देती है। क्या करती है? प्रभु को बांध देती है, और उसी भक्ति में बंध कर प्रभु स्वयं बंधे हुए चले आते हैं। तो राम ने कहा, शबरी, जिस तुम्हारी भक्ति जो मुझे ऋषियों के आश्रम को छोड़कर तेरी कुटिया में खींच लाई, तेरी कुटिया में खींच लाई, और ये तेरी भक्ति है। मैं तुझे नवता भक्ति का संदेश देता हूँ शबरी, तू इस योग्य है, तू पात्र है, तू इस काबिल है। कहते हैं, कहा शबरी ने, प्रभु मुझ में तो ऐसी काबिलियत नहीं, पर आपके चरणों से लगकर हो सकता है मैं इस काबिल हो गई। सुनो शबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग करो। अभी सुन रहे थे ना मुकेश भाई से, संतों का सत्संग करो। सत्संग करने से जीवन में वही रंगत आती है, और उसी रंगत से आदमी की पहचान बनती है। ए मैन इज नोन, ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, बाय हिज कैरेक्टर, बाय हिज लिटरेचर, बाय हिज बुक्स, बाय हिज रीडिंग। कुछ भी कह सकते हैं। एक आदमी की पहचान
लाइन में तो गोस्वामी जी, बिन सत्संग विवेक न होई, गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और साथ ही कवियों ने क्या कह दिया, सत्संग की आधी घड़ी, सुन लेना, सत्संग की आधी घड़ी सिमरन 12 मास। समझ आ गया? सत्संग की आधी घड़ी सिमरन 12 मास। इंद्र की आधी घड़ी कुएं 12 मास। इंद्र आधी घड़ी में जलथल कर देता है और कुएं 12 महीने चलती रहती हैं। सत्संग की आधी घड़ी जीवन को तार देती है और सिमरन चाहे 12 महीने चलता रहे। लेकिन सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सुनो सबरी, क्या सुनाएंगे श्री राम। शबरी को आपको सुनने से पता लगेगा। समय हो गया। आओ, कल रविवार था। एक और हमारे समालखा मंडी में तीर्थ धाम बना हुआ था, तो एक और करनाल में भी कल तीर्थ से कम नहीं था। बहुत लोग आते रहे और जब सायंकाल 8 बजे दरवाजा बंद करवा दिया, उसके बाद भी बस आ गई। वो भी 9 बजे तक लाभ देते रहे। तो भाई, ये सत्संग की प्यास है और प्यास के बिना व्यक्ति सत्संग कर नहीं सकता। आप जो घरों से उठकर यहाँ आकर बैठे हो, ये कौन बात कर ला रहा? मैं नहीं ला रही, ये प्रभु की वाणी है, ये सत्संग है जो आपको यहाँ तक खींचकर ले आता है और जीवन को सुधार और संवार देता है, जीवन को महान बना देता। आओ, सत्संग की गंगा में डुबकी लगाओ, जीवन को पावन पवित्र बनाओ। आओ भाई, और सुंदर जीवन को बनाते चले जाओ।